आपने एक गाना ज़रूर सुना होगा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। हम सभी किसी न किसी तरह से इस जिंदगी का मकसद खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम यहाँ हैं क्यों, हम कौन हैं, और हमारे आसपास ये सब जो चल रहा है वो ऐसे ही हो रहा है या फिर इसका कोई मतलब भी है। हम सभी अपने अपने तरीके से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि इस ज़िंदगी का आखिर मतलब क्या है, हमारे होने का क्या मतलब है, क्या मकसद है। या फिर हम किसी दुर्घटना का नतीजा हैं, किसी एक्सीडेंट का, या फिर हम यहाँ पर एक्सीडेंटली आ चुके हैं। हमारे होने का कोई मतलब नहीं था और बस हम ऐसे ही इस दुनिया में आ गए, या ये दुनिया बिना किसी मतलब के ऐसे ही बन गई। वेस्ट के अंदर बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब खोजते खोजते अपनी जान दे दी कि आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे होने का मकसद क्या है, और वो नहीं जान सके। अंत में किसी को डिप्रेशन से जान देनी पड़ी, किसी को सुसाइड करके। बड़े फेमस पेंटर हुए हैं वान गाग। ऐसा कहा जाता है कि इस सदी के अंदर वान गाग से और पिकासो से बड़ा कोई पेंटर नहीं हुआ। वान गाग ने एक से एक पेंटिंग बनाई, लेकिन जब वो जिंदा थे तब वो भी इसी लाइफ का मकसद खोज रहे थे। वान गाग को समझ में नहीं आता था कि क्या मतलब है इस जिंदगी का। रोज सुबह उठना, रोजमर्रा के वही पुराने काम करना, खाना खाना, शाम को घर पे आना और सो जाना, सुबह फिर उठ जाना, फिर वही काम करना और फिर से शाम को आकर सो जाना। वान गाग का ऐसा मानना था कि इस लाइफ में कोई मतलब नहीं है, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अगले 70-80 साल इसी तरह से गुजारने हैं तो इस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। पर अगर वान गाग की मुलाकात बुद्ध से हुई होती, कृष्ण से हुई होती या लाओ त्से से हुई होती तो शायद वान गाग का ऐसा मानना ना होता। यही फ़र्क है थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट के सोचने का। जब वान गाग दुखी होता है तो वो सोचता है कि मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, मैं इस लाइफ का अंत कर दूं, क्योंकि मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता इसका। लेकिन जब एक बुद्ध, एक महावीर, एक लाओ त्सु लाइफ से थक जाते हैं तो वो ये सोचना शुरू करते हैं कि इसका क्या मकसद है, इस इतनी बड़ी लाइफ का क्या मीनिंग है, हम यहाँ क्यों हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि हम क्या हैं। शायद इसीलिए लाओ त्से ने कहा
कि हमारा एक ही मकसद है, इस मोमेंट में बने रहना। जब महावीर और बुद्ध अपनी लाइफ से उकता जाते हैं, और वो उकता सकते हैं क्योंकि ऊबने का उनके पास पूरा पूरा अधिकार है। वो राजा के बेटे हैं, उनके पास वो सभी सुख हैं, वो सभी सुख सुविधाएं हैं जो उनके पास होनी चाहिए। अपने ज़माने के हिसाब से जिस ज़माने में वो पैदा हुए, उस ज़माने की सारी लग्जरी उनके पास थी, करने को कुछ था नहीं। और क्योंकि वो प्रिंस थे, राजकुमार थे, तो जिस चीज़ की भी फरमाइश की जाती थी वही साथ के साथ दे दी जाती थी। अब आप शायद, मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे देख पाएंगे, पर उस आदमी की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है, या फिर इस आदमी की जिसकी मुंह से शब्द निकलने से पहले ही ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, इस आदमी की लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होगी। जिंदगी का अर्थ खत्म ही हो जाएगा क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। राजा के बेटे हैं, जो सुख सुविधाएं जिंदगी में होनी चाहिए, श्रेष्ठतम हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर्स, वो सभी पहले से ही अवेलेबल है। तो क्या चाहें? कुछ भी तो नहीं चाहने के लिए ऐसा जो मांग सके, क्योंकि सब कुछ पहले से मिला ही हुआ है, सब कुछ पहले से ही है। और यही महावीर और बुद्ध की लाइफ का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि सब कुछ पहले से ही है। और जब सब कुछ पहले से ही है तो फिर हम हैं क्यों? तो महावीर और बुद्ध जैसे लोग सन्यास की तरफ निकलते हैं, जंगल की तरफ निकलते हैं, ये जानने कि आखिर इस जीवन का राज क्या है, मृत्यु का राज क्या है। लाइफ का राज क्या है और डेथ का राज क्या है। जनरली अगर हम बात करें तो हम लाइफ और डेथ को साथ में नहीं रखते, बट जैसे ही आप लाइफ की बात करते हैं, डेथ अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वही मर सकता है। जिसने लाइफ को चूज किया, जाने अनजाने उसने डेथ को भी चूज कर ही लिया। पर हमारी धारणा कुछ ऐसी नहीं है, हमारा मानना कुछ ऐसा नहीं है। हम जिंदगी तो चाहते हैं लेकिन मौत नहीं चाहते। हम लाइफ को जीना चाहते हैं लेकिन हम डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और यहीं से डेथ का जो फियर है वो जन्म लेता है, फियर ऑफ डेथ जन्म लेता है। क्या है वो जो हमें जिंदा रखे हुए है? क्या है वो जो इस शरीर को चला रहा है? वो क्या करवाना चाहता है हमसे? हमारे थ्रू या हमारे द्वारा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी उसे चाह है? क्योंकि अगर चाह ना होती तो हम भी ना होते।
हम यहाँ पर हैं, इसका मतलब उसने भी कुछ चाहा है। क्योंकि बिना चाह के तो कुछ भी हो नहीं सकता। कम से कम जिस संसार के अंदर हम रहते हैं वहाँ बिना चाहे कुछ भी घटित नहीं होता। पुराने ऋषि कहते हैं कि ये दुनिया, ये संसार एक माया है। इस माया शब्द ने भी बड़ा भ्रम पैदा किया है, बड़ा इल्यूजन पैदा किया है, और इसे बहुत एक्सप्लॉइट भी किया गया है, इस वर्ड को, माया। जब भी इस शब्द की बात आती है तो ऐसा समझा जाता है कि बात हो रही है बाहर की, मटेरियल वर्ल्ड की। इस मटेरियल वर्ल्ड को, बाहर के संसार को माया कहा गया है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो या तो आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे होंगे या फिर मोबाइल फ़ोन का। तो क्या आपका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन झूठ है? क्या आप उसे छू नहीं सकते, या आप उसे महसूस नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप उसे छू सकते हैं, आप उसे महसूस भी कर सकते हैं। तो ज़रूर हमारे समझने में कहीं गलती हो रही है। इसका मतलब इस संसार को तो माया नहीं कहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस संसार शब्द का ही कुछ गलत अर्थ निकाल बैठे हैं, कुछ गलत मीनिंग हमने समझ लिया है। अगर आप किसी की तरफ देखें तो आपको अपने दिमाग के, अपने ब्रेन के काम करने का एक तरीका पता चलेगा। हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को बिना नाम दिए उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता। आप जिस भी चीज़ की तरफ या फिर किसी भी अगर इंसान की तरफ देखें तो सबसे पहले आप उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, दुश्मन है। क्योंकि लेबल लगाने से इंटरैक्ट करना, बर्ताव करना ज़रा आसान हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाला कौन है, अभी तक आपने उसके ऊपर लेबल नहीं लगाया, आप पहली बार हो सकता है उस इंसान से मिल रहे हों, तो बड़ा संभल के बातचीत करनी होती है। और आप उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान है क्या, ये कौन है, इसका नाम क्या है, इसका मुझसे क्या रिलेशन है। और एक बार ये तय हो जाए कि क्या रिलेशन है, तो मैं ये भी तय कर सकता हूँ कि मुझे इसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है। यही हमारे माइंड के काम करने का तरीका है। पर जैसे ही आपने ये फिक्स कर दिया कि ये आदमी कौन है, आपने उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया, तो जैसे ही आप उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये मेरे पिता हैं, तो आप जिस भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं उसके अंदर जो भी एक आदर्श पिता की परिभाषा है, वो सारे नियम आप ऑटोमेटिकली उस इंसान के ऊपर थोप देंगे।
तो आप उस इंसान से बात कर ही नहीं रहे हैं। सच्चे मायनों में आप उस इंसान से बात कर ही नहीं रहे हैं। आप अपने ही द्वारा प्रोजेक्ट किए गए विचार से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप इसे किस तरह से देख पाएंगे या किस तरह से समझ पाएंगे, पर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप उस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। आपने पहले ही उस इंसान की एक इमेज बना ली है अपने दिमाग में कि क्योंकि ये मेरे पिता हैं और एक पिता को ऐसा होना चाहिए, आप उसी हिसाब से उनसे बात करेंगे। तो आप उस इंसान को समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि आपने पहले ही एक विचार का फिल्टर बीच में ऐड कर दिया, और न जाने कितने फिल्टर हम बीच में ऐड कर देते हैं। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वो इंसान असल में क्या है, एक्चुअल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो क्या है, आप एक इंसान को जानना चाहते हैं, तो हटा दीजिए इस लेबल को अपने दिमाग से। ये जो इमेज आपने क्रिएट की हुई है, ये जो विचार आपने, ये जो थॉट आपने प्रोजेक्ट किया है, आपको इसे हटाना होगा और फिर उस इंसान को देखना होगा। तब वो इंसान आपको उसकी सच्चाई में दिखाई देगा, उसके असल रूप में दिखाई देगा, उसकी रियल एग्जिस्टेंस में दिखाई देगा। एंड देन वो आपसे अलग नहीं होगा, आपका ही हिस्सा होगा। थैंक यू सो मच।